और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बात। यहाँ एक औरत के बारे में हम देखते हैं जो कि कौन थी? सामरी औरत। सामरी दो तरह के लोग हैं, शरीयत पे भी ईमान रखते हैं और बुतों की भी प्रस्तुति करते हैं। पहली जो शरीयत की 5 किताबें उन पर भी ईमान रखते हैं, सिर्फ पहली शरीयत की 5 किताबों पर ईमान रखते हैं और बुत प्रस्तुति भी करते हैं। और यहूदी जो है वो उनसे इंतहाई नफरत करते हैं। और यहां यीशु मसीह जब बैठे हुए थे कुएं पर तो सामरी औरत वहां आई। तो यीशु ने से कहा कि ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुति करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। इसलिए खुदा यीशु से कह रहे हैं कि वो किसकी प्रस्तुति करते थे? बुतों की। बुत प्रस्त थे, ठीक है। तो यीशु ने कहा कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। जानते हैं, हम किसे जानते हैं? हम खुदा को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उस औरत को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और अब हमने इस बात को देखना है कि क्या उस औरत को यीशु मसीह की बात समझ में आई है या नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसकी प्रस्तुति करते हो तुम उसे जानते ही नहीं कि वो कौन है। वो तो एक पत्थर है, एक बुत है। वो क्या पता है वो कौन है? देखा कि हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमें सबको ये पता है कि हम जब प्रस्तुति करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि प्रस्तुति के दौरान क्या होता है? खुदा का तख्त जो है लग रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रस्तुति एक वाहिद ऐसा हिस्सा होता है जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं। उस वक्त खुदा का काम हमारी जिंदगी में होना शुरू होता है प्रस्तुति के दौरान। तो यहाँ खुदा यीशु से उस औरत से कहते हैं कि यीशु ने से कहा कि औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुति करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। गौर से सुने, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नजात किस में से है? समझता है ये क्या है? नजात यहूदियों में से कैसे है? हम तो मसीही हैं। क्योंकि नजात किस में से है? यहूदियों में से। और वो उस नजात का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उस नजात का नाम है यीशु मसीह। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान ले कि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से है। यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं कि नजात सिर्फ यहूदियों में से है, यानी कि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से आएगा,
उसके अंदर से निजात निकलेगी। यानी कि निजात यहूदी देंगे, ये बात नहीं हो रही। निजात यहूदियों में से है, यानी कि यीशु मसीह की बात हो रही है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं निजात हूं और मैं यहूदा के कबीला में से नमूदार होऊंगा। ठीक है, यहूदा का शेरे बबर, हालेलुया, गाते हैं ना गीत, यहूदा का शेरे बबर। तो यीशु मसीह औरत से कह रहे हैं कि निजात, इस बात को समझ लो कि निजात सिर्फ और सिर्फ किसमें से है? यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही कह, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि वो वक्त आता है कि बाप अपने लिए क्या करेगा? कैसे परस्तार ढूंढता है? सच्चे परस्तार, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो अब क्या कर रहे हैं? खुदा क्या कर रहा है? खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहे हैं या उसे मिल गए? हाँ जी, अभी हम यही बात कर रहे थे। खुदा क्या कर रहा है? परस्तार ढूंढ रहा है या उसे मिल गए? ढूंढ रहे। हमारे चर्च में है ऐसे परस्तार? तो हम क्या कर रहे हैं इतने सालों से? खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और जब रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश होती है तो वहां खुदा के अजीब काम होते हैं। हालेलुया। वहां लोग निजात पाते, शिफा पाते, अजीब काम होते उनकी जिंदगियों में प्रस्तिश के दौरान। और वो कब होता है? जब रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश हो जाती है। और इसमें सिर्फ एक शख्स की बात नहीं हो रही, पूरी कलीसिया की बात हो रही है, पूरी कलीसिया। हम बात कर रहे थे पुराने अहदनामा की, तो वहां पुराने अहदनामा में क्या लिखा था कि जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का रूह जो कुछ करता है। पता है कितने लोग परस्तार थे हैकल के अंदर? हजारों की तादाद में। एक परस्तार नहीं होता था, हजारों की तादाद में वहां परस्तार होते थे और हजारों साज। और जब वो बजाते थे तो खुदा लिखा है कि वहां आता था, और जो काहिन थे वो खुदा के अबर की वजह से ठहर नहीं सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के अबर की वजह से वहां ठहर नहीं सकते थे। इतना ज्यादा रूह का बहाव होता था। हालांकि वो रूह का दौर भी नहीं था, पाक रूह का दौर भी नहीं था। पाक रूह आता था, काम करता था, चला जाता था। आज तो रूहुल कुद्स का दौर है, मगर फिर भी जिंदगियां वीरान पड़ी। रूहुल कुद्स का दौर है, ये जिस दौर में हम चल रहे हैं, रूहुल कुद्स का दौर है। आता है और जाता नहीं है, आता है और काम करता है और फिर हमारे दिलों के अंदर रहता है। क्या खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा क्या है? रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा के बंदा दाऊद नबी बरबत बजाकर प्रस्तिश करते,
और मस्सा कि जो दाऊद नबी है जब प्रस्तिश करते थे तो रूह को नाज़िल होता था। हालेलुया हालेलुया। एक शख्स जिस पर नापाक रूहें अटैक करती थी, जानते हैं उस शख्स को? उस शख्स को बनाओ ताकि वो प्रस्तिश करे और गुजारे। साउल बादशाह जब उसने खुदा का इनकार किया, खुदा का इनकार करने की वजह से नाफरमानी उसने खुदा की, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, तो खुदा की तरफ से उस पर नापाक रूहों ने अटैक किया और वो पागलों की तरह घूमता था। उसे नींद नहीं आती थी, बेचैनी आती थी। उसने कहा कि यस्सी के बेटे को बुलाओ, वो आकर ज़बूर गाए, प्रस्तिश करे तो मुझे आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो यस्सी के बेटे को वहां बुलाया जाता था और वो प्रस्तिश करता था और उसके बाद सौल नबी सो जाता था। हालेलुया 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 हालेलुया। सौल नबी सो जाता था। हालांकि क्या था? नबी के ऊपर नापाक रूहें अटैक करती थी। और बहुत से लोग आज अगर हम उनसे बात करें तो कहते हैं कोई नापाक रूह का कोई चक्कर ही नहीं, पाक नापाक रूह तो कोई होती नहीं। नापाक रूहें होती हैं, अटैक भी करती हैं। इस बात को याद रखें। जो लोग ये कहते हैं कि नापाक रूहें होती नहीं है, उनका ही सत्यानाश वो करता है, उनका ही बेड़ा गर्क करता है, उनके घर के अंदर ही तबाही का मंजर नजर आता है। जो ये कहते हैं कि मैं तो किसी नापाक रूह नहीं मानता, मैं तो वेंदा ही। तो उनके घरानों के अंदर नापाक रूहें जब उनका सत्यानाश कर देती हैं तो उनको फिर भी पता नहीं चलता। मुख्तलिफ तरीकों से नापाक रूहें उनके घरों में अटैक करती हैं। तो अभी हम इस बात को समझें कि करना क्या है। क्या लिखा? क्या भी हमने सीखा? साउल के साथ क्या हुआ? नापाक रूह इस पर आ जाती थी, वो बेचैन हो जाता था, एंजाइटी हो जाता था। ठीक है, और जब एंजाइटी हो जाता था तो उसके बाद वो सो नहीं पाता था। एंजाइटी होता है बेचैन, तो वो सो नहीं पाता था। तो फिर क्या करता था? जाओ यस्सी के बेटे को बुला के लाओ। तो वो क्या करेगा? प्रस्तिश करेगा, ज़बूर गाएगा, बरबत बजाएगा, साज बजाएगा, तो मुझे आराम मिलेगा। तो आराम कहां है? खुदा की हजूरी में, उसकी प्रस्तिश में, उसकी इबादत में। तो हम यहां इस बात को देखते हैं कि लोग बजाए प्रस्तिश को करने, बजाय प्रस्तिश को रूह और सच्चाई से करे, घरों में बैठे रहते। प्रस्तिश नंगेगी तो चर्च जाना है, नहीं तो चर्च नहीं जाना, जाके कलाम सुनना है बस। समझ इस बात को? प्रस्तिश नंग जाएगी, टाइम इधर 11 बजे नाले और प्रस्तिश खत्म हो गया, और चर्च जाना है। खुदा यहां क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि मेरे परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है। कैसे परस्तार ढूंढता है? दाऊद जैसे। हालेलुया हालेलुया। कैसे परस्तार ढूंढता है जी? दाऊद जैसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और आज भी अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में ज़बूरों की बात करें तो सीधा हमारा ज़हन कहां जाता है? दाऊद की तरफ। कहां ज़हन जाता है? बेशक सारे ज़बूर दाऊद के नहीं है, मगर
हम सारे ज़बूर जो है उसको कहते हैं ये सारे दाऊद के हैं, और भी तो नाम लेते ही नहीं। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि प्रस्तिश जो है उससे बंधन टूटते हैं, बंधन। हालेलुया। हालेलुया। तो बंधन तोड़ने के लिए पालूस रसूल जो सौल नबी जो है वो दाऊद को बुलाता था, फिर उन्हें बुलाओ ताकि मेरे बंधन टूटन, मेरे जुए टूटन, मैनू आराम आए, मैनू सुकून आए, मैनू इत्मीनान आए, मैं सो जावा, मैनू नींदर नहीं आ रही, मैं बेचैन आ, मैं परेशान आ, मैं दुखी आ। वजह की है खुदा मेरे तो दूर हो गया, खुदा मुझसे अलग हो गया है। खुदा उससे अलग हो गया था। जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो खुदा उससे अलग हो गया। अब उसके हुक्म तोड़ने की वजह से खुदा उसकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा था। वो दुआ करता था, कोई रया नहीं मिल रही, दुआ करता था, कोई पैगाम नहीं मिल रहा उसे, वो परेशानी की हालत में था, दुख की हालत में था। हालांकि उससे सैमुएल ने पहले से बता दिया था कि खुदा ने तुझसे बादशाही को चाक कर लिया है, खुदा ने बादशाही तुझसे ले लिया और अब वो तुझ में काम नहीं करता, तेरे साथ अब वो नहीं है, क्योंकि खुदा को उसके दिल के मुताबिक उसका बंदा मिल गया जो ठीक तरह से उसकी इबादत करता है, उसकी प्रस्तिश करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। बरबत ते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। हालेलुया। हालेलुया। बरबत ते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। बरबत बजाकर खुदा की प्रस्तिश करता था, बच्चा था, कम उम्र था, फिर भी बरबत उसकी ऐसी जबरदस्त साज थे उसके कि वो बरबत से खुदा की प्रस्तिश करता था और खूबसूरत नौजवान था। हम शक्ल से खूबसूरत नजर आते हैं, वो शक्ल से भी था और अक्ल से भी था। हालेलुया। 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 तो सिर्फ अपनी शक्लों को खूबसूरत नहीं बनाना, उसके भाई बड़े खूबसूरत थे। खुदा नबी था मगर एक जादूगर औरत के पास भी गया और जाके उसे कहता है खुदा मेरे ना कोई गल नहीं करता, सौल नू बुला ताकि मैंने दसे मेरे ना होया की है, तो सॉरी सैमुएल नू बुला ताकि मेरे ना होया की है। जादूगर औरत के पास चला गया, एक नबी। खुदा को और गुस्सा आया, खुदा को और गुस्सा आया। हम जब खुदा के मुखालिफ होकर काम करते हैं तो फिर करते ही जाते हैं और खुदा का गजब भड़कता रहता है, खुदा का गजब भड़कता रहता है। वो दाऊद को मारना चाहता था और खुदा उसको खत्म करना चाहता था। फिर क्या हुआ, फिलिस्ती आए, जंग हुई और जंग में उसका बेटा भी मर गया, ठीक है, और सौल नबी भी मर गया, खत्म। खुदा जब किसी को छोड़ देता है तो फिर वो अबलीस के हाथों में आ जाता है। इस बात को याद रखें, जब खुदा किसी को छोड़ देता है तो इसका दूसरे लफ्जों में आप ये ले लें कि आप अबलीस के हाथों में चले गए, और जब अबलीस के हाथों में चले गए तो फिर अबलीस आपको खत्म कर देता है। सौल के साथ भी ऐसे हुआ। फिलिस्ती फौज ने चढ़ाई की और सारे इस्राएली उन्होंने मार दिए। सौल क्या कर रहा है, कह रहा मैं इनके हाथों से मरना नहीं चाहता, तलवार के ऊपर गिरकर खुद ही मर गया। तलवार भी रखी, उसके ऊपर गिरा और खुद ही मर गया। एक और शख्स था, उसने भी ऐसे किया था।
सुसाइड जिसने कर लिया था, नहीं याद? यहूदा इस्करियोती, उसको आप देखें तो वो भी एंजाइटी हो गया था। खुदा को छोड़कर उसके बाद वो परेशानी, डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऐसा हुआ कि अपने आप को उसने खत्म कर दिया। अब हमने इस बात को अपने जहनों में रखना है कि जब खुदा के घर में आना है, उसकी प्रस्तिश कैसे करनी है। जैसे दाऊद करता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रस्तिश के दौरान रूहुल कुद्स जुम्बिश करता हुआ नजर आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रस्तिश के दौरान, वरना फिर खुदा ढूंढता ही रहेगा। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी के सच्चे परस्तारवाद की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदा क्या है? रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ठीक है, तो खुदा तो रूह है, हमें नजर नहीं आ रहा यहां। ठीक है, इस वक्त हमें इस तरह नजर नहीं आ रहा। अगर हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे तो वो हमें नजर आएगा, यहाँ चलता फिरता नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, अगर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे तो हमें यहाँ चलता फिरता नजर आएगा। तो अब हमने क्या करना है? प्रस्तिश के दौरान अपने आप को पूरे तौर से खुदा की हजूरी में रखना है, ताकि हम पूरे तौर से प्रस्तिश करें। कितने तौर से? पूरे तौर से। अगर हम पूरे तौर से प्रस्तिश नहीं करते तो कभी भी हम उस तरह से प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे जिस तरह से खुदा चाहते हैं। और अगर खुदा जिस तरह चाहता है उस तरह नहीं करते तो फिर खुदा जो है ढूंढता रहेगा, यहां तो वो आएगा ही नहीं। वो तो ढूंढता रहेगा कोई और जगह जहां ठीक तरह से मेरी प्रस्तिश हो रही है, तो वहां जाऊंगा। इस बात को ज़हन में रखिए, जहां ठीक तरह से मेरी प्रस्तिश हो रही है मैं वहां जाऊंगा। तो खुदा को ढूंढने ना दे, कहे खुदा मैं हूं। हालेलुया, कहे खुदा मैं हूं, मैं तेरी प्रस्तिश करूंगी, मैं तेरी प्रस्तिश करूंगा, मैं तेरी हजूर सांसों आवाजों के साथ अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से तेरी प्रस्तिश करूंगा या करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, तो आए खड़े हो जाए कदमों पर। हम खड़े होकर उसकी प्रस्तिश करेंगे और अपनी बाइबल पे रख दो। ठीक है, फ्री